आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिनकी मौजूदगी भर से ही ना बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। एक ऐसा पत्रकार जिनका नाम ही सिस्टम में खलबली मचाने के लिए काफी है। चलिए समझते हैं ये पूरा मामला है क्या। कहा जाता है कि जब ये शख्स माइक थामकर सामने खड़ा होता है तो बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। ये हैं राजीव तलवार, आजमगढ़ के पत्रकार और उल्लू टीवी के संपादक, जो सिर्फ खबरें नहीं सुनाते। तो सवाल उठता है कि इनका मिशन क्या है? सिर्फ रिपोर्टिंग करना? नहीं, इनका मकसद है, जैसा कि सोर्स में बताया गया है, सिस्टम की धज्जियां उड़ाना। और उनकी पहचान इसी टकराव से बनी है। तो आखिर ऐसा क्या है इनकी पत्रकारिता में जो इन्हें बाकियों से मतलब मेन स्ट्रीम से इतना अलग खड़ा कर देता है? ये मामला सिर्फ किताबी ज्ञान से कहीं आगे का है। तो देखिए, जो चीज़ इन्हें अलग करती है ना, वो ये है कि इनकी पत्रकारिता किसी किताबी ज्ञान पर नहीं, बल्कि इनके अपने स्टाइल और एक तरह के विद्रोह पर आधारित है। एक तरफ है पारंपरिक पत्रकारिता और दूसरी तरफ है इनका अपना बिल्कुल बागी वाला अंदाज। और इस अंदाज की दो बहुत खास बातें हैं। पहला, उनका आक्रामक रवैया, और दूसरा, उनकी जुबान। कहते हैं ऐसी जुबान है कि सामने वाले की बोलती ही बंद हो जाए, मतलब वो निशब्द रह जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई इतना अलग हो तो लोगों की राय भी तो बटेंगी ही, और वो भी दो बिल्कुल अलग अलग छोरों पर। एक खेमा है जो उन्हें क्रांतिकारी रिपोर्टर मानता है, उन्हें सपोर्ट करता है, तो वहीं दूसरा खेमा उन्हें सबसे खतरनाक पत्रकार का टैग देता है। ये दो अलग अलग लेबल ही दिखाते हैं कि वो कितने विवादित हैं। लेकिन चाहे कोई उन्हें पसंद करे या नापसंद, एक बात तो पक्की है, इन्हें नजरअंदाज करना मतलब इग्नोर कर पाना लगभग नामुमकिन है। पर सिस्टम से इस तरह सीधी टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है? खैर, इस बेखौफी की एक बहुत बड़ी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 9। अपनी इसी निडर रिपोर्टिंग और तीखे सवालों के चलते उन्हें पूरे 9 बार जेल भेजा जा चुका है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जेल की सलाखें भी उनके हौसले को तोड़ नहीं पाईं। मतलब उनका जज्बा, उनका तेवर आज भी वैसा का वैसा ही है। ये सब देखने के बाद ना एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है कि आखिर वो हैं कौन, उनकी असली भूमिका क्या है? और शायद ये सवाल, जैसा कि सोर्स में बताया गया है, सबसे अच्छे से उनकी कहानी को समेटता है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक पत्रकार हैं या फिर सिस्टम से लड़ने वाले बागी? और यहीं पर यह पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या आज देश को राजीव तलवार जैसे और लोगों की जरूरत है?